अच्छा, एक मैंने नमक के हवाले से, अच्छा आजकल वो एक केल्टिक सॉल्ट है, एक हिमालयन पिंक सॉल्ट है, एक दूसरा को सी सॉल्ट है, वो इस तरह के काफ़ी सारे, उस पर मैंने पूछना है बट वो मेरे जहन के अंदर आ गया अगेन। रोड साइड स्टॉल्स पे जो हम देखते हैं सत्तू, गर्मियों में जो कहते हैं शक्कर और सत्तू पिए जी, बेहतरीन ड्रिंक है। अच्छा, गर्मियों के लिए टू बीट हीट इट इज़ अ फैंटास्टिक ड्रिंक टू हैव। सत्तू के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बीटा ग्लूकन्स हैं, और उसके साथ वो जो पानी है उसके अंदर वो शक्कर है, वो भी अगेन इलेक्ट्रोलाइट से लेडन है, और आप उसको 3-4 ग्लासेस पी सकते हैं एक टाइम पे। वो कोई वेट गेन नहीं करती, बल्कि वो वेट लॉस के लिए बेहतरीन अच्छा। है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर करती है। आपका जो है वो ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड, इसका बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए सत्तू एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक है, और मैं तो बार्ले का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये यानी कि इसके बारे में इतनी रिसर्च हो रही है, इतनी रिसर्च हुई है। आप ये सोचिए कि बार्ले का एंटी एजिंग में रोल माना जाता है, बार्ले का मेंटल हेल्थ को रिस्टोर करने में, बार्ले को ख़वातीन बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं अपना कम्प्लेक्शन ठीक करने के लिए, तो वो बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसको निकालने के लिए बार्ले में से ऐसी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके सप्लीमेंट्स बनाए जा रहे हैं कि दैट रिस्टोर्स योर स्किन कलर एंड योर स्किन की इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड थिंग्स लाइक दैट। इसको घर में भी किसी तरीके से यूज़ किया जा सकता है क्या? इसका मेरे ख्याल में वगैरह बनाई जाए या इसका कोई शरबत वगैरह? मेरे ख्याल में गर्मियों में तो इसका सत्तू का शरबत जो है, जौ के सत्तू जो हैं वो बेहतरीन है, और ईयर अराउंड हमें बार्ले का इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि आप ये देखिए, मेरे घर में हर रोज़ सुबह इन ब्रेकफास्ट वी हैव जौ का दलिया। ओके। और जौ के दलिए को आपने थोड़ा सा, यानी कि रोज़ खाने से इंसान बोर भी हो जाता है, आप उसमें ये कर सकते हैं, साबूदाना डाल सकते हैं, आप उसमें किशमिश डाल सकते हैं, आप उसमें नट्स ऐड कर लें, बादाम ऐड कर लें, वॉलनट, सर्दियों में वॉलनट्स ऐड कर लें, गर्मियों में आप उसमें बादाम ऐड कर लें। सो एक सुपर्ब किस्म की एक चीज़ बन जाती है। एक और चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त है हीट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के लिए, वो है कॉटेज चीज़। दूध जब फट जाता है, हाँ जी, आपने देखा हो, जब असली दूध जब फट जाता है तो उसके अंदर से एक पानी भी निकलता है, और उसमें से एक वो थोड़ा सा कर्ड सा बन जाता है। वो जो कर्ड है और वो पानी है, वो दोनों बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हैं। वो एक चीज़ रिच है टॉरिन में, जो कि आपकी प्लेटलेट्स बनाती है, और एक चीज़ रिच है जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में है, जो कि पानी है, वो आपके मसल्स को हेल्प करती है। और ख़ास तौर पे अगर आपको कभी हीट स्ट्रोक हो जाए और आपकी रिकवरी जो है उसको इतना स्पीड अप किया जा सकता है अगर आप वो कर्ड, वो पानी पिए, वो जो उसका इसका डॉक्टर साहब, आपने दूध लिया, उसको उबाल लिया, और उसके अंदर कोई सिट्रस को, लीमू वगैरह निचोड़ के खुद भी कर सकते हैं? जी, खुद भी कर सकते हैं। असली दूध होना चाहिए। उसके अंदर आप दूध लीजिए, उसके अंदर एक नींबू निचोड़ लीजिए और थोड़ी देर को उसको उबालिए, आप देखेंगे वो फट जाएगा, और उसमें से उसका पानी अलहदा कर लीजिए, और वो जो कर्ड है उसको अलहदा कर लीजिए। बल्कि लोग तो, मुझे याद है मेरी वालदा जब हम बचपन में होते थे तो वो उस कर्ड को एक मलमल के कपड़े में डाल के वो लटका देती थी, और वो एक बड़ा सा एक मास सा बन जाता था, एंड शी यूज्ड टू कट स्लाइसेस एंड वी यूज्ड टू हैव दैट इन समर ऑल द टाइम। और वो जो पानी है, वो पानी बॉडी बिल्डिंग के लिए बड़ा अच्छा है, आपकी मसल रिकवरी के लिए बड़ा अच्छा है। सो इसलिए आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। अपनी खुराक पे ध्यान दें, आपके चांसेस ऑफ बॉडी बिल्डर्स जो है, इसका मतलब है कि वो ये यूज़ करें, तो क्योंकि वो अमाइनो सप्लीमेंट्स लेते हैं ना बॉडी बिल्डर्स, अमाइनो सप्लीमेंट्स जो है ना, जो वो तो नहीं लेने चाहिए। वो नेचुरली इस तरह से अपनी वो जो मेल हेल्थ के लिए वो बहुत डेट्रीमेंटल है, लेट मी पुट इट दिस वे। अच्छा, से कि यानी कि आपके ब्लड को थिक करते हैं, आपकी सर्कुलेशन को इम्पेयर करते हैं, आपकी बॉडी में एक बायोमार्कर होता है जिसको हम होमोसिस्टीन कहते हैं, ब्लड की स्टिकीनेस, उसको बढ़ा देते हैं। और इन द लॉन्ग रन आई थिंक इट इज़ मच बेटर टू हैव, इफ़ यू वांट टू टेक एक्स्ट्रा प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनसे निकलिए और अपने अंडे खा लीजिए, ज़्यादा अंडे खा लीजिए, वो ले लीजिए, फिश ले लीजिए, मटन ले लीजिए, बीफ ले लीजिए। इसी से रिलेटेड एनर्जी ड्रिंक्स, ये जो हमारे यहाँ पे लोग
कमज़ोरी हो रही है, मैं एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ, मैं थका हूँ, मैं एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ। अब आप जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो हीट की वजह से भी कि डिजीनेस हो रही है, थकन हो गई है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो गई है, एनर्जी ड्रिंक मैंने बड़े सारों को, तो मैं नाम नहीं लेता लेकिन पर्टिकुलर ब्रांड्स के, लेकिन मैंने देखा है अपने दोस्तों को वो चक्कर से आ रहे हैं एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। इसका है कुछ, क्या मामला है उसका? एनर्जी ड्रिंक को जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बड़ा केयरफुली क्राफ्ट किया हुआ और उसके अंदर उन्होंने ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं दैट गिव यू अ बूस्ट ऑफ एनर्जी। उसमें कैफीन है, उसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, बट दैट एनर्जी का जो बूस्ट है, जो एक स्पर ऑफ एनर्जी दैट यू गेट, दैट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। एंड दूसरी बात, दे आर एडिक्टिव इन नेचर। सही। सो आई थिंक आप एनर्जी अगर आपने अपनी बढ़ानी है तो प्रोटीन का खूब इस्तेमाल कीजिए। ब्रेकफास्ट के अंदर इवन गर्मी हो या सर्दी हो, अंडे जो हैं वो गर्म फूड नहीं है। अंडे जो हैं दे प्रोवाइड यू विद लोड्स ऑफ एनर्जी। सब ये हमेशा से सुनते आए हैं, अंडे गर्म होते हैं, जर्दी, अच्छा अभी खाना ही है ना तो जर्दी निकाल दें, उसकी सफ़ेदी खा लें। हाँ। अंडे गर्म होते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। अंडे जो हैं अंडे अल्लाह का तोहफा है। इस गर्मी में भी अंडे खाए जा सकते हैं। बिल्कुल खाए जा सकते हैं। आप ये सोचिए कि हमारी बॉडी की टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस, आंखें झपकने से लेके सोचने तक, यानी कि कोई भी काम करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। हमारे हार्ट बीट को प्रॉपर जिसे कहते हैं उस होने के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। और सबसे बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स, नेचुरल सोर्स अंडे हैं। उसको हम रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं। आपने जिगसॉ पजल्स देखी होंगी बचपन में, यानी कि व्हेन यू मेक जिगसॉ पजल, एक पजल दूसरे में फिट हो जाती है। हाँ। तो अंडे की जो प्रोटीन है वो लिटरली हमारी बॉडी में जिगसॉ पजल की तरह जाके फिट हो जाती है। अच्छा, वो जैसी भी अंदर वो डिमांड है उसने जाके उसने फिट हो जाना है। और बॉडी उस प्रोटीन से, अगर फॉर एग्जांपल हम उन अमाइनो एसिड से वो प्रोटीन भी कंस्ट्रक्ट कर सकती है जो हमारे वैसे फूड में नहीं है, जो हमारी डाइट में नहीं है। सो इट कैन, देयर आर मोर देन 50,000 प्रोटीन्स। वो अमाइनो एसिड्स कम होते हैं और वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स लीड्स टू दोज 50,000। बॉडी कैन कंस्ट्रक्ट द प्रोटीन्स इट नीड्स फ्रॉम अंडे की अमाइनो एसिड्स। सो ये अंडा समझ हम अंडे बेस्ट काइंड ऑफ प्रोटीन, वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोटीन। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताऊं। द रीजन वी थिंक कि अंडा गर्म है वो इसलिए कि जब हम अंडा लेते हैं तो थोड़ा सा हमें पसीना आने का चांस है। जब जिसी तरह अगर आप तिल खाएं या अलसी का एक चम्मच ले लें तो आप ये कहेंगे यार ये तो बड़े गर्म है क्योंकि मुझे तो पसीना आ गया ही है। चक्कर ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है ना, जो सर्कुलेशन में फैट है, तिल, अलसी, इसके अंदर ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो उस फैट के साथ बाइंड कर जाएंगे और जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे आप बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो जाएगा। आप समझते हैं ये गर्म है, नहीं,